हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है महावीर स्वामी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारांश देखते हैं इस पाठ का। दिया गया है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली यानी उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। यानी कि महावीर स्वामी, जो कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये वैशाली के अंतर्गत एक गांव था कुंडग्राम, वहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। इनका परिवार जो था वो क्षत्रिय परिवार था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। पढ़ते हैं आगे। वर्धमान बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख साधन होते हुए भी इनकी आत्मा में बेचैनी थी। इसी बीच वर्धमान के पिता का देहांत हो गया। नाना प्रकार यानी कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बाद भी इनकी जो आत्मा थी, इनका जो मन था, वो बेचैन रहता था। इसी बीच क्या हुआ, इनके पिता सिद्धार्थ का देहांत हो गया। इससे वर्धमान को अत्यंत दुख हुआ। यानी वो अपने पिता के देहांत के कारण बहुत दुखी थे। सांसारिक मोह माया को त्याग कर वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिए। ये सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए इन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। अपने पिता के देहांत हो जाने के बाद ये बहुत दुखी हुए। इन्होंने क्या किया, संसार का मोह माया त्याग कर इन्होंने संन्यास ले लिया। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन पर सौंप दी और उनसे आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। और ये सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इन्होंने बहुत तपस्या की। इनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को वश में कर लेने के कारण वे महावीर कहलाने लगे। यानी कि इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। इसी कारण इन्हें महावीर के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 अन्य तीर्थकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बहुत उत्साह से करते रहे। महावीर स्वामी के उपदेशों का जनसाधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस पर लोग चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। महावीर के अनुसार 3 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर ले जाती हैं, यानी कि मुक्ति के मार्ग पर। ऐसी 3 बातें इन्होंने बताई हैं कि जिसे सुनकर, जिसे कर कर व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। इसी को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है, जो कि इस प्रकार है। सम्यक दर्शन यानी कि सही बात पर विश्वास करो। सम्यक ज्ञान यानी कि सही बात का ज्ञान रखो
तथा सम्यक चरित्र, उचित कर्म करो। महावीर स्वामी कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करते थे। शुद्ध आचरण के लिए इन्होंने पंच महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विधान समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र, जो कि इस समय पटना है, के निकट पावापुरी नामक स्थान पर बीमार पड़े और यहीं इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।